आप लोगों ने जो फॉर्म का आंसर दिया उसको हमको करेक्शन करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। मैं उस फॉर्म को एक बार और भी आपको दे दूंगी बाद में, 2 सेक्शन में बना के दूंगी, सब्जेक्टिव का अलग बना के दूंगी, ऑब्जेक्टिव का अलग बना के दूंगी। हेलो फर्स्ट लिसन टू मी, फर्स्ट लिसन टू मी मैम, लेकिन थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्लास आवर में मत दीजिएगा मैम। Abdiraj, please keep quiet. What I am saying, just listen. First you listen to me, then you answer. ओके मैम। तो हम बोलेंगे ना तो आप बोलिएगा फिर। तो हम क्या करेंगे कि अभी हम उसको फॉर्म बना के आपको देंगे और हम उसमें उसका आंसर भी हम उसका फीडबैक कर देंगे, जिससे आप अपना स्कोर देख सकिएगा कि हमने क्या सही बनाया क्या गलत बनाया। और जो सब्जेक्टिव पार्ट है उसको हम अलग सेक्शन में करके आज आपको देंगे और हम टाइम भी लिमिट करके आपको देंगे। उसमें आप आंसर लिखिएगा, जो आंसर आप लिखिएगा वो हम मैन्युअली करेंगे, है ना। और ऑब्जेक्टिव पार्ट से बहुत दिक्कत हो रहा है कि कापी का फॉर्म लेकर के हमको चेक करना, इसमें बहुत हमको परेशानी है। मैम अब हम थोड़ा सा कुछ बोलना चाहते हैं मैम। हाँ बोलिए, क्या बोलिए मैम। आप थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, क्लास आवर में सबमिट करने का ऑप्शन नहीं दीजिएगा मैम। ठीक है, हम अलग से टाइम दे देंगे। जैसे मान लो हम इस फॉर्म को होमवर्क टाइप में ही 1 बजे के बाद दिए, 1 बजे दिए, 1:10 या 1 बजे के बाद दीजिए। 1:20 तक मैम, 1-1:30 बजे से फिर क्वेश्चन बेटा मैम 1:30 बजे से हम लोग का फिर से क्लास हो गया है ना। उतने से ज्यादा का नहीं है, 3 बजे से क्लास है, वो अलग बात है, हम देख लेंगे। चलो लेट अस बिगिन। मैम आई वांट टू, इज देयर एनी क्वेश्चन टू आस्क? यस मैम, आई हैव टू से समथिंग मैम। अभिराज बोल रहा हूँ, मैं बोल सकता हूँ? हाँ बोलिए, क्या क्वेश्चन है? हाँ मैम, क्वेश्चन नहीं था मैं बोलना था ना कि कल ना कुछ ना मेरा फॉर्म नहीं खुल रहा था और मैंने आपको मतलब मैम मैसेज किया था मैम, और ग्रुप में मैसेज किया था, कल हम नहीं दे पाए थे। फॉर्म नहीं क्यों खुलेगा? सबका खुलेगा, एक आदमी का नहीं खुलेगा ऐसा नहीं बेटा। फॉर्म जाएगा तो सबका, और अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम है तो उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेल भेजो। भरवरी कोई बात नहीं करो, क्योंकि हर चीज यहाँ पर मेल में दिखाने के लिए हमको चाहिए। तो यू टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन यू मेल मी इफ देयर इज मैम ओके। मैम ये पता करना था मेरा कल। मैम शशिकांत कुमार बोल रहे हैं मैम। कल मेरा आपका अटेंडेंस क्यूज मेरा सबमिट हुआ था मैम। आपका अटेंडेंस आया है? क्यूज मैम। क्विज बेटा मैं फिर से दूंगी, उसको मैं अभी नहीं करेक्ट करूंगी। नहीं मैम, मतलब सबमिट हुआ है कि नहीं ये पता करना है मैम। हाँ आपका सबमिट हुआ है, हम सब बहुत बच्चों का सबमिट हुआ है, 41 बच्चे का सबमिट हुआ है। थैंक यू मैम। 40 बच्चों का रिस्पॉन्स आया है, लेकिन उसको करेक्शन करना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हम उसमें थोड़ा सा चेंज करके हम आपको देंगे। तो आज फॉर्म फिर से देंगे मैम, सिर्फ ऑब्जेक्टिव दीजिए, ठीक है? सब्जेक्टिव मत दीजिए। नहीं, सब्जेक्टिव दोनों सेक्शन रहेगा, सेक्शन दोनों रहेगा। एक सेक्शन सब्जेक्टिव भी रहेगा, और सब्जेक्टिव कितना लिखना है, 2-3-4 पॉइंट लिखना है, उसके लिए 2-3 लाइन लिखना है, कुछ ज्यादा थोड़ी लिखना है। चलो लेट अस कम टू द टॉपिक नाउ. Today I am going to explain you. In the last class I have explained you about the signal encoding scheme. But ऑब्जेक्टिव रखे ना सब क्वेश्चन। someone has told me कि मैडम हम लोगों को समझ में नहीं आया। तो सबसे पहले मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि what is encoding and decoding. Encoding कहते किसको है, decoding कहते किसको है? Encoding किसको कहते हैं? जब हम किसी सिग्नल को, कोई भी एनालॉग सिग्नल हो या डिजिटल सिग्नल्स हो, जब हम उसको ट्रांसमिशन में करने लगते हैं, जब उसको ट्रांसमिट करते हैं मीडियम के द्वारा, तब हमको सिग्नल को इनकोड करने की जरूरत है। इनकोड करना मीन्स क्या, कि हम अपने सिग्नल को किसी कैरियर फ्रीक्वेंसी के ऊपर में सुपर इम्पोज कर देते हैं, तो इस चीज को कहते हैं इनकोडिंग करना। और डिकोड करना मीन्स क्या, कि जहाँ पे रिसीवर एंड पर जब वो सिग्नल रिसीव होगा, वो पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी बैंड जब वो रिसीव होगा, जो ट्रांसमिट किया गया यहाँ से, उसमें से जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है उसको अलग कर देना और सिग्नल को अलग कर देना, तो इसको कहते हैं डिकोड करना। तो इनकोडिंग एंड डिकोडिंग आर द टू मेथड व्हिच इज यूज्ड इन द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। डाटा के ट्रांसमिशन में इस्तेमाल किया जाता है, किसका इस्तेमाल किया जाता है, इनकोडिंग का और डिकोडिंग का, ये दोनों ही किया जाता है। अब सवाल ये होता है कि सिग्नल की इनकोडिंग जब की जाती है तो उसके लिए बहुत सारा हमारे पास टेक्निक है। टेक्निक हमारे पास क्या क्या है, तो एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, दैट इज कॉल्ड आल्सो मॉड्यूलेशन। अनदर वर्ड फॉर इनकोडिंग इज मॉड्यूलेशन। इनकोडिंग के लिए दूसरा वर्ड हम लोग क्या यूज करते हैं, मॉड्यूलेशन। और डिकोडिंग के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, डीमॉड्यूलेशन। तो इनकोडिंग और एनालॉग सिग्नल का और डिजिटल सिग्नल का, हम दोनों सिग्नल्स की अगर बात करें, तो जैसे हम किसी भी सिग्नल्स को जो इलेक्ट्रिकल पल्स में बदलेंगे, अगर वो कंटिन्यूअस रेंज ऑफ वोल्टेज और करंट आ रहा है तो दैट इज एन एनालॉग सिग्नल। और अगर वो डिस्क्रीट रेंज ऑफ वोल्टेज एंड करंट है, इट इज अ डिस्क्रीट वोल्टेज लेवल, दैट इज कॉल्ड द डिजिटल सिग्नल, जिसको आप डिजिटल सिग्नल के नाम से जानते हैं। तो जब हम इनकोडिंग, तो इनकोडिंग करने के लिए हमारे पास देयर आर डिफरेंट वेज इन विच एन एनालॉग कैरियर सिग्नल कैन बी मॉड्यूलेटेड और इनकोडेड। हमको एनालॉग कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करने का या उसको इनकोड करने का हमारे पास बहुत सारा वेज होता है, तरीका होता है। क्या क्या तरीका होता है? वो तरीका हमारा होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन,
फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, और एक को हम लोग बोलते हैं फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन या फेज शिफ्ट, उसको आप इनकोडिंग भी बोल सकते हैं। तो ये जो 3 तरीका होता है, ये किसका तरीका हो गया, हमको डिफरेंट वेज इन विच द एनालॉग कैरियर सिग्नल कैन बी मॉड्यूलेटेड। आप एनालॉग कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट कर दिए, किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, डिजिटल सिग्नल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो हमने क्या कहा कि ऐसी चीज को हम इनकोडिंग करना बोलते हैं कि there are different ways in which an analog carrier signal can be modulated to represent digital data। एनालॉग कैरियर सिग्नल को मॉड्यूलेट करके उसके ऊपर में हम लोग डिजिटल सिग्नल्स को अपने डेटा को उसके ऊपर में सुपर इम्पोज करके भेजते हैं, जिसको हम इनकोडिंग बोलते हैं या मॉड्यूलेशन बोल सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या क्या कहा कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन भी होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी होता है और फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन भी होता है। दीज आर द डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स। लेकिन हमको ये मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जानने की अभी हमको आवश्यकता नहीं है। हमने जो आपको लास्ट डे क्लास में क्या बताया कि इनकोडिंग का स्कीम बताया आपको। तो इनकोडिंग में हमने क्या कहा कि हमारे पास जो मैक्सिमम डेटा रेट हो सकता है वो क्या हो सकता है, द मैक्सिमम डेटा रेट इज ऑलवेज गिवन एज 2RT। उसको हम लोग किस नाम से बोलते हैं, 2RT, यानी द नंबर ऑफ सिग्नल्स चेंजेस पर सेकेंड। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द नंबर ऑफ सिग्नल्स चेंजेस पर सेकेंड को हम R बोल रहे हैं, इज कॉल्ड द बाउड रेट। कितना नंबर ऑफ सिग्नल्स पर सेकेंड चेंज करा, जैसे हम आपको कल बताया कि उसको आप क्या बोल सकते हैं, सिग्नल रेट बोल सकते हैं, या उसको एक वर्ड क्या बोल सकते हैं उसके लिए, बाउड रेट बोल सकते हैं, कि द नंबर ऑफ सिग्नल्स चेंजेस पर सेकेंड and the number of data transmitted per second is called bit per second, that is called bit rate, and the number of signals changes per second is called baud rate। उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, बाउड रेट के नाम से जानते हैं, है ना। तो द नंबर ऑफ बिट्स पर सेकेंड that can be transmitted in a multiple of the बाउड रेट। कितना नंबर ऑफ बिट पर सेकेंड हम लोग ट्रांसमिट कर सकते हैं, तो किसके मल्टीपल में उसको बोलते हैं हम लोग, बाउड रेट के मल्टीपल में बोलते हैं, क्योंकि डेटा को हम लोग किसके ऊपर इनकोडिंग कर दिए, सिग्नल के ऊपर में क्या कर दिया गया, इनकोडिंग कर दिया गया। तो हम लोग यहाँ पर एक बात समझेंगे कि द यूसेज ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी और फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन को एक साथ हम कंबाइन कर सकते हैं। द यूसेज ऑफ एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी एंड फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन कैन बी कंबाइंड टू फॉर्म व्हाट इज कॉल्ड मल्टी लेवल सिग्नलिंग। इन सब को एक साथ कंबाइन करके एक फॉर्म में हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको मल्टी लेवल सिग्नलिंग के नाम से जानते हैं। ठीक है। डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स को कंबाइन करने का क्या इफेक्ट होता है, द इफेक्ट ऑफ कंबाइनिंग डिफरेंट मॉड्यूलेशन टेक्निक्स हमको क्या करता है, हमको ये अलाउ करता है कि आप मोर बिट्स को, इट अलाउज अस टू मोर बिट्स टू बी रिप्रेजेंटेड बाय ईच एलिमेंट ऑफ द सिग्नल। आप सिग्नल के हर एक यूनिट पर, हर एक एलिमेंट पे ज्यादा से ज्यादा बिट को आप क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हमको ये कंबाइंड मॉड्यूलेशन टेक्निक जो है, जिसको हम लोग मल्टी लेवल सिग्नलिंग कहते हैं, ये डेटा ट्रांसमिशन में सेंडर को अलाउ करता है कि वो मल्टीपल बिट्स को सिग्नल के, एक ही सिग्नल के ऊपर में रिप्रेजेंट करता था। जैसे हमने कहा कि अगर एक बिट को एक सिग्नल पर रिप्रेजेंट करते हैं तो 1 1 का कहलाएगा, अगर 2 बिट को हम एक सिग्नल पर रिप्रेजेंट करते हैं तो 2 by 1 कहलाएगा, अगर हम 3 बिट को एक सिग्नल पर रिप्रेजेंट करते हैं तो 3 by 1 कहलाएगा। उसी तरह से 4 बिट्स को अगर एक सिग्नल पर रिप्रेजेंट करते हैं तो वो भी 4 by 1 का। तो हम मल्टीपल बिट्स को सिग्नल्स पर क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टी लेवल सिग्नलिंग के नाम से इसको हम लोग जानते हैं, है ना। तो हमारे पास यहाँ पे जो हम जितने भी हम मॉड्यूलेशन का टेक्निक बताए वो सब हम लोग एनालॉग के लिए भी यूज करते हैं, और कंबाइंड ये मॉड्यूलेशन का टेक्निक हम लोग किसके लिए बताया कि इसको हम कंबाइन करके कहाँ पे चले जा सकते हैं, डिजिटल के लिए। और फेज शिफ्ट मॉड्यूलेशन जो हम लोग अलग अलग एम्पलीट्यूड पर, अलग अलग डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स के लिए क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। उसी में हमने कल आपको जो बताया था कि कैसे हम लोग नॉन रिटर्न टू जीरो, नॉन रिटर्न टू NRZ या NRZL और NRZI, 3 चीज हमने बताया था। एक सिंपल बताया यूनिपोलर में, जिसमें हमने कहा नॉन रिटर्न टू जीरो, NRZL हमने कहा क्या, नॉन रिटर्न टू जीरो लेवल, और NRZI हमने क्या कहा, नॉन रिटर्न टू जीरो इन्वर्टेड। ये चीजें हमने कहा था। तो लेट अस कम टू द, अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम प्रेजेंटेशन में आपको जाते हैं और इसको हम पहले एक्सप्लेन कर देते हैं। हियर आई एम शेयरिंग द, हम आपको यहाँ पे अटेंडेंस फॉर्म शेयर कर रहे हैं, जरा सा आप 1 मिनट वेट कीजिए। I am sharing first and there are attendance form हम शेयर कर देते हैं।
मैम नहीं आया। आएगा आएगा, हम शेयर भी नहीं किए, करते हैं। वेट, जस्ट वेट 2 मिनट, आप वेट कीजिए। चलिए चला गया फटाफट। मैम एक्सेप्ट नहीं हो रहा मैम है। लिंक फिर से भेजिए था। मैम एक्सेप्ट नहीं हो रहा है ये। नहीं एक्सेप्ट होगा। मैम आप टाइम बढ़ाइए ना। मैम एक्सेप्ट नहीं हो रहा। एक्सेप्ट नहीं हो रहा है मैम। मैम अटेंडेंस तो नहीं लगा। मैम ये एक्सेप्ट नहीं हो रहा है मैम। मेरा हो गया ना। क्या मैसेज दे रहा है? मैम लिख रहा है दिस फॉर्म इज नो लॉन्गर एक्सेप्टिंग। विथ आपका हाँ मेरा भी यही आ रहा है। नाम को ऊपर सबका वही आ रहा है। तो मैम ग्रुप में भेज दे रहे हैं। अभी तुरंत ही तो किए हैं। हो रहा है ना, वो हमको स्क्रीनशॉट और मेल कर दीजिए। मैम भेज दे रहे हैं। सबका हो रहा है। मैम एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। मेरा भी नहीं हो रहा है मैम। मेल मैम मेरा भी नहीं हो रहा है। मैम स्क्रीनशॉट भेज दिया किसी ग्रुप में। पर्टिकुलर इंसान का नहीं हो रहा है, सबका नहीं हो रहा है। मैम मेरा भी नहीं हो रहा है। अभी डंडना रहा है जो, वो झूठ बोल रहा है। मैम मेरा हो गया मैम, अटेंडेंस बन गया। ओके ठीक है। मैम नहीं हो पा रहा है मैम। नहीं हो रहा है। किसी का नहीं हुआ है मैम। नहीं हो रहा है और किसी का नहीं हो रहा है, ऐसा तो। मैम जिसका नहीं हुआ वो क्या करेगा? मैम नहीं हुआ है। मैम चेक नहीं हो रहा है मैम। मैम जिसका नहीं हो रहा है वो क्या करेगा? नहीं हो रहा मैम, अटेंडेंस चैट में अपना रजिस्टर करेगा तुरंत, अभी 5 मिनट का। एकदम 5 मिनट से ज्यादा 11:15 हो रहा है। 11:17 नहीं हो रहा है। आ रहा है तो समझ लीजिए। मैम आपने ना रिस्पॉन्स ऑफ किया हुआ, उसको ऑन कीजिए फिर होगा। मैम आप रिस्पॉन्स को रिस्पॉन्स ऑफ कैसे किया रहेगा? आप उसमें जाके ऑन कीजिए। ऑन कीजिएगा तब ना, रिस्पॉन्स ऑन नहीं है। मैम एक्सेप्ट रिस्पॉन्स ऑन कीजिएगा तब ना। 2 रिस्पॉन्सेस तो आ भी चुका है अभी तक। देखिए ना किसका आया है। तो 2 ही आया ना। देखिए सिर्फ 2 रिस्पॉन्स। देखिए ऑफ है। कहीं आप रिस्पॉन्स को कहीं नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्स ऑफ है मैम। ऑन कीजिए ऑन कीजिए। मैम नीचे उसके ऑफ है, जो रेड में है उसमें दबिए ऑन। मैम एक बार और लिंक भेजिएगा ना। हाँ तो ऑन कीजिए प्लीज। हाँ अब एक और फिर से भेजिए मैम। हो गया। चलो एक फिर से लिंक मैम सेंड कीजिए। मैम वापस भेजिए। फिर से लिंक भेजिए मैम। मैम फिर से लिंक शेयर कीजिए। रुको, कहाँ भेजिए? वापस खुल गया। अरे लिंक हो गई तो। अरे लिंक भेजिए ना मैम। मैम नहीं हो रहा है, वापस वही आ रहा है। लिंक नहीं हो रहा मैम लिंक दोबारा कीजिए। अरे रिस्पॉन्स बंद कर दीजिए। एक ऑन कीजिए। ठीक है मैम। मैम और फिर से भेजिए लिंक फॉर्म का भेजिए। लिंक मैम। अब सेंड कीजिए लिंक। अब लिंक कॉपी कीजिए मैम। हाँ भेज दिया। फिर रिस्पॉन्स। हाँ फिर मैम से ऑफ हो गया, फिर अब ऑफ हो भेजिए। गया मैम। होगा ही पहले से पेस्ट कर दीजिए। अरे फिर बंद हो गया। रिस्पॉन्स फिर बंद हो गया। मैम आपने रिस्पॉन्स फिर से ऑफ कर दिया मैम। मैम टाइमर लगाई हुई लगता है। मैम वहाँ पे जाकर फिर से चेक कर दीजिए।
मैम चलो मैम वही लिख रहा है, वही लिख रहा है। वही लिख रहा है। अरे मैं ओपन नहीं किया मैम अब फिर तो टाइमर रिस्पॉन्स लगा अभी ही ऑफ पर है। 3 सेकंड का तो टाइमर नहीं हो गया कहीं। मैम नहीं हो रहा है मैम। यहाँ पे रिस्पॉन्स अरे ऑन निखिल अटेंडेंस चैट बॉक्स बनाना है। आप रिस्पॉन्स ऑफ किए मैम। चैट बॉक्स रिस्पॉन्स ऑन कीजिए मैम। टाइमर हेलो लगा निखिल। दीजिए। रुको। हेलो चैट बॉक्स में बना दे मैम नहीं ओपन हो रहा चैट है। बॉक्स देना है। ना दे चैट बॉक्स। अरे रुक जाओ, मैंने तो बोल रही है रुकने के लिए ना। हाँ पता है मैम को, पता है। वन मिनट आ रहे हैं, 1 मिनट। लेके मैं अटेंडेंस बना लेती हूँ। नहीं हो रहा। ओए निखिल चैट बॉक्स बनाना है क्या अटेंडेंस? अपना दिमाग मत ना लगाओ। अरे हाँ भाई, हाँ बना दो चैट बॉक्स में। चैट बॉक्स में बना लो, नाम तो बना लिए भाई। लिंक भेजी क्या मैम? रिकॉर्ड तो ही रहा है। जिसका नहीं खुल रहा ना उसको देख रहे हैं सब। लिंक फेल हो गया मैम का। इससे का तो पैसे चलेगा। 11:25 तक कीजिए मैम। फुटेगा नहीं क्या? सब मिलके इसको भरते रहो तुम। 11:19 हो गया। अटेंडेंस मैम चैट बॉक्स में बना दें। कौन सा मैम पीएम कीजिए। आवर में 11 और 10:25 लिंक भेजिए। कुछ होने दो पहले इसको। लिमिट 20 हो ही गया मैम। आप 21 तक किए होंगे। 1 मिनट के लिए खुलेगा मैम। नहीं बहुत देर के लिए 5 मिनट जल्दी भेजिए मैम। 3 मिनट यहाँ देना था और जल्दी भेजिए। जहाँ 2 बार कोई भेजा है तो उसका मैं अटेंडेंस निकाल। अभी इतना कंफ्यूजन हो रहा है तो हो ही सकता है। मैम लिस्ट एक बार रिस्पॉन्स लिस्ट ओपन कीजिए ना मैम। मैम क्या हुआ? What happened? एक बार रिस्पॉन्स लिस्ट ओपन कीजिए ना। अभी नहीं ओपन करेंगे, कोई लिंक ओपन नहीं करेंगे। मैम पता कैसे चलेगा मेरे को या नहीं? हो गया होगा तो आ जाएगा। आप एक बार दोबारा करके दीजिएगा ना। रिस्पॉन्स लिस्ट हम ओपन नहीं करेंगे दूसरी बार। अभी जो हमने दिया वहाँ पे आप उसका अटेंडेंस बनाइए। आज बार हम अलाउ कर देंगे, 2 बार भी रहेगा। कल से 2 बार, जहाँ कोई 2 बार अटेंडेंस 4 बार बनाया है हाँ, तो हो अलाउ गया। ही नहीं करेंगे। हो गया नहीं हो रहा था रिस्पॉन्स क्लोज। हो गया मैम। अब मैम मेरा अटेंडेंस नहीं बन रहा है नहीं मैम, क्या कैसे करें? होगा ही सबका। हम चैट बॉक्स में बना दें। नहीं कैसे ओपन होगा? नहीं हो रहा है मैम, नहीं हो रहा है मैम, क्या करें? मैम नहीं हो रहा है मैम, सच बोल रहे हैं मैम। दयाल सर वाली क्लास में भी नहीं हुआ मैम। प्रॉब्लम है मेरे फोन में, हो गया क्या करें? हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, अटेंडेंस नहीं मिल रहा। चैट में बनाओ। मैम चैट में बना देते, बना दीजिएगा प्लीज अटेंडेंस। बन गया मैम। चलो बन गया ना? यस मैम। यस मैम। यस मैम। बन गया। यस मैम हो गया। आपका बन गया। तुम्हारा बन गया ना? बस हो गया। चलते रहो, सबका बन गया। जी कैसे? जी पढ़ो। क्या जी? नीरज हाँ भाई। अरे क्या हुआ? कैसे हो ब्रो?
मस्त ब्रो। क्या कर रहे हो? कौन बोल रहा है उधर से? ये किसकी आवाज में सुनाई पड़ी है? गुरु और गुरु? नीरज अभिषेक क्या मजाक कर रहा है भाई? अटेंडेंस मत कर दो आप। हेलो, चलो यहाँ पे देखो, अभी हमने कल बताया था कि अभिषेक राज है मैम। और उसमें हमने दो चीज आपको बताया था कि कैसे सिग्नल को हेलो। एनालॉग हो चाहे डिजिटल हो। डिजिटल सिग्नलिंग इट इज रिक्वायर्ड टू बी इनकोडेड यूजिंग द इनकोडिंग टेक्निक। आप उसको इनकोडिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके इनकोड करना है। डेटा जहाँ पे हमारा ट्रांसमिट हो रहा है यूजिंग करियर सिग्नल। आपको जब भी हम ये पूरी बात बता दिया कि इनकोडिंग होता क्या है, तो हम आप सिग्नल को करियर सिग्नल के ऊपर में इनकोड करके जो भेजते हैं। और उसमें इनकोडिंग का बहुत सारा टाइप्स है, तो उसी में हम लोग नॉन रिटर्न टू जीरो जो है हमारा NRZL उसको बोलते हैं। और उसमें हम लोग क्या लिखते हैं, कॉपी में सब लोग अपना जो नोटबुक लेकर के इसको नोट करो। यहाँ पे नोट्स में नहीं दिया हुआ है जो हम बता रहे हैं इसको। नॉन रिटर्न टू जीरो NRZL, you write down NRZL. देखो, non return to zero level encoding, write down in the copy. Non return to zero level encoding. मैम नोटबुक खरीदना पड़ेगा। NRZL, non return to zero level encoding uses negative voltage. थोड़ा सा और ऊपर कीजिए ना मैम। NRZL में हम लोग नेगेटिव वोल्टेज का इस्तेमाल करते हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए। नेगेटिव वोल्टेज टू रिप्रेजेंट ए बाइनरी 1 एंड पॉजिटिव वोल्टेज टू रिप्रेजेंट बाइनरी 0। क्या बोले? NRZL क्या होता है जिसमें हम लोग बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए नेगेटिव वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे और पॉजिटिव वोल्टेज का इस्तेमाल करेंगे किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, जहां जहां पे ट्रांजिशन में पॉजिटिव वोल्टेज है वहां पे देखिए 0 लिखा हुआ है। जहाँ पे नेगेटिव वोल्टेज 1 है, यहाँ पे 2 बार 0 है, तो यहाँ पे 2 बार 0 लिखा हुआ है। यहाँ पे 2 लगातार हमारा है तो दोनों 1 लिखा हुआ है। यानी यहाँ पे हम नेगेटिव वोल्टेज का इस्तेमाल कर रहे हैं किसको करने के लिए? 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए। और पॉजिटिव वोल्टेज का इस्तेमाल कर रहे हैं किसको रिप्रेजेंट करने के लिए? 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए। और यहाँ आपको फिगर में ये दिख रहा है, ठीक है। इसको नॉन रिटर्न टू जीरो मीन्स दैट द वोल्टेज, नॉन रिटर्न टू जीरो का मतलब क्या हुआ? कॉपी में नोट डाउन कर लो। नॉन रिटर्न टू जीरो का मतलब हुआ कि द वोल्टेज नेवर रिटर्न्स टू ए वैल्यू ऑफ जीरो। वोल्टेज कभी भी जीरो के वैल्यू पर नहीं रिटर्न करेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पे फिगर में दिखाया नहीं, यहाँ पे 3 वैल्यू, मान लो नीचे का वैल्यू होता -5 वोल्ट, ऊपर का वैल्यू होता +5 वोल्ट और उसके बीच का वैल्यू होता कहीं पर 0 वोल्ट। तो या तो सिग्नल हमेशा -5 वोल्ट पर रहेगा या तो सिग्नल हमेशा +5 वोल्ट पर रहेगा। कभी भी वो 0 के लेवल पर रिटर्न नहीं करेगा। इसीलिए इसका नाम क्या दे देंगे हम लोग? नॉन रिटर्न टू जीरो, है ना। यानी वैल्यू पर रिटर्न नहीं करेगा। रिटर्न्स नेवर रिटर्न टू ए वैल्यू ऑफ जीरो एंड द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव वैल्यू को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं? एंड द वैल्यू ऑफ द नेगेटिव वोल्टेज ड्यूरिंग ए बिट टाइम, है ना। बिट टाइम के समय में कभी भी एंड द वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्यूरिंग ए बिट टाइम इज लेवल, वो हमेशा लेवल पे रहेगा। लेवल कहने का मतलब क्या हुआ? क्या इधर वो नेगेटिव पे रहेगा या तो वो पॉजिटिव पे रहेगा। अच्छा, बिट टाइम किसको बोलते हैं? व्हाट इज बिट टाइम? राइट डाउन इन द कॉपी कि बिट टाइम इज द टाइम। कॉपी में लिखो तो, बिट टाइम इज द टाइम, अमाउंट ऑफ टाइम। बिट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम, amount of time, one bit of data. Bit time is the amount of time one bit of data occupies. One bit of data occupies. बिट टाइम किसको बोलते हैं? वो अमाउंट ऑफ टाइम जितने ड्यूरेशन तक एक बिट डेटा जितना उस समय को जो ऑक्युपाई करे तो वो क्या कहलाएगा? उसका बिट टाइम। बिट टाइम इज द अमाउंट ऑफ टाइम वन बिट ऑफ डेटा ऑक्युपाइज। तो ये पहला वाला NRZL क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम लोग वोल्टेज से 0 को रिप्रेजेंट करें, नेगेटिव वोल्टेज से 1 को रिप्रेजेंट करें। अब जरा से यहाँ पर आ जाओ कि NRZL क्या होता है? NRZL is defined where a high or positive voltage represent a binary 1. NRZL is defined where a high or positive voltage and उसको हम लोग क्या बोल देंगे? इन सम रेफरेंस, कहीं कहीं पे किसी रेफरेंस में NRZL किसको भी डिफाइन करता है? यहाँ पर तो NRZL हमारा किसको डिफाइन कर रहा है? जहाँ पे हाई वोल्टेज हमारा 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है और लो वोल्टेज हमारा 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन कहीं कहीं पर किसी जगह पर आप देखिएगा जहाँ पे रेफरेंस में ये दिया रहेगा कि NRZL डिफाइंड
where a high or positive voltage represents a binary 1 and a low or negative voltage represents a binary 0. इसका ठीक उल्टा भी हो सकता है कि यहाँ पे आप लो वोल्टेज लेवल से बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और हाई वोल्टेज लेवल से बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल कंडीशन में हम लोग NRZL में क्या लेते हैं, कभी भी हमारा सिग्नल 0 पर रिटर्न नहीं कर सकता, इधर वो लो वोल्टेज पर रहेगा या हाई वोल्टेज पर रहेगा, और हम लोग हाई वोल्टेज से बाइनरी 0 को रिप्रेजेंट करेंगे और लो वोल्टेज से बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करेंगे। हो गया। अब उसी तरह जब NRZI, जरा सेकंड वाले सिग्नल पर ध्यान दो, यहाँ पर इसको बोल रहे हैं नॉन रिटर्न 0 इन्वर्टेड। क्या बोल रहे हैं इसको? नॉन रिटर्न 0 इन्वर्टेड। NRZI जो है वो NRZL से रिलेटेड होता है, NRZI भी जो है वो NRZL से रिलेटेड होता है, लेकिन यहाँ पर होता क्या है, The data is encoded by either the presence or absence of a voltage. यहाँ पर डेटा का इनकोडिंग हम कब करेंगे? अगर वोल्टेज प्रेजेंस होगा या एब्सेंस होगा, यानी जब कोई ट्रांजिशन होगा तब उसको हम डेटा इनकोडिंग करेंगे, अगर कोई ट्रांजिशन नहीं होगा तो हम डेटा इनकोडिंग नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमने क्या कहा आपको कि यहाँ पे हम खाली क्या लेके चलेंगे कि यहाँ पे हमारा ये मान के चलेंगे कि द डेटा इज इनकोडेड बाय आइदर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए वोल्टेज चेंज एट द बिगिनिंग ऑफ द बिट टाइम। बिट टाइम के बिगिनिंग में अगर कोई प्रेजेंस या वोल्टेज में कोई चेंज हुआ है तभी वहां पे हम डेटा को प्रेजेंस या एब्सेंस मान के चलेंगे। ठीक है, जब सिग्नल हमारा चेंज करेगा हाई टू लो वोल्टेज और फ्रॉम लो टू हाई वोल्टेज, ये बाइनरी 1 इज इनकोडेड, तो वहां पर हम क्या इनकोड करेंगे कि उसको हम क्या मानेंगे? बाइनरी 1। जरा यहाँ पर फिगर पे ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे हमारा सिग्नल चेंज किया, यहाँ से 0 पर 1 गया, तो इसको हम क्या मानेंगे? बाइनरी 1। उसके बाद अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी हम वैल्यू नहीं मानेंगे, यहाँ पर कोई भी हम डेटा वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर सिग्नल एक बार चेंज हुआ, यहाँ पर फिर एक बार हाई से लो पर चेंज हुआ, तो यहाँ पर फिर हम एक बार डेटा को मैम कर्सर वहाँ पे ले जाकर बताइए ना। हाँ, कर्सर यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना, सही बात है। यहाँ देखो, यहाँ से यहाँ पे चेंज हुआ, ये चेंज हुआ ना, तो जैसे ही चेंज हुआ, जब व्हेन देयर इज एनी चेंज, तब उसको हम क्या कंसीडर करेंगे? 1 कंसीडर करेंगे। अगर चेंज नहीं हो रहा है तो उसको हम कोई वैल्यू कंसीडर नहीं करेंगे। फिर यहाँ पर देखो एक दोबारा चेंज हुआ, तो यहाँ पर फिर इसको 1 कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पर जाके चेंज हुआ तो फिर इसको 1 कंसीडर करेंगे, और फिर लास्ट जाकर के यहाँ पर चेंज हुआ तो फिर यहाँ पर 1 कंसीडर करेंगे। और बाकी सभी जगह के लिए वैल्यू को क्या मान के चलेंगे हम लोग? क्या लेके चलेंगे? जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा है वहां पे वैल्यू को हम लोग क्या लेके चलेंगे? 0 0 0। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिटर्न टू 0 इन्वर्टेड। मेरी बात फिर ध्यान से सुन लो, हम लोग कहाँ पे कंसीडर करेंगे? व्हेन देयर इज नो चेंज इन द वोल्टेज एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट बिट टाइम फ्रॉम द लास्ट बिट से लेकर के बाइनरी 0 इज इनकोडेड, तब वहां पे बाइनरी 0 इनकोड करेंगे। तो हम लोग 1 कहाँ पर इनकोड करेंगे? व्हेन द सिग्नल चेंजेस फ्रॉम ए हाई टू लो वोल्टेज और फ्रॉम ए लो टू हाई वोल्टेज, चाहे वो हाई से लो वोल्टेज में चेंज करे या लो से हाई वोल्टेज में चेंज करे, तब वहां पर हम लोग उसको क्या कंसीडर करेंगे? बाइनरी 1। तो कहाँ बाइनरी 1 कंसीडर करेंगे? यहाँ पर मान लो कि ये पहले से पहले यहाँ पर मान लो ये 1 था, 1 से अगर 0 पर यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर हम पहले से 1 हमको नहीं कंसीडर थे, यहाँ पर हम 0 कंसीडर किए। यहाँ पर ये क्या हुआ? लो से हाई पर गया, तो यहाँ 1 कंसीडर किए। फिर यहाँ पर फिर ये क्या हुआ? लो से हाई से लो पर गया, तो यहाँ पर फिर 1 कंसीडर करेंगे। फिर यहाँ पर ये क्या हुआ? हाई से लो पर गया, तो फिर यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे। और फिर यहाँ पे क्या हुआ? ये लो से हाई पर गया, तो फिर यहाँ पर 1 कंसीडर करेंगे। और बाकी सब जगह के लिए वैल्यू को हम लोग को जो पहले से वैल्यू है उसको हम लोग 0 मान के चलेंगे। क्लियर हो गई बात? अब हम लोग थर्ड में आइए, मैनचेस्टर इनकोडिंग। मैनचेस्टर इनकोडिंग में हम लोग क्या लेके चलेंगे कि द पॉइंट एट विच द सिग्नल चेंजेस। मैनचेस्टर हम लोग कहाँ पे लेते हैं कि द पॉइंट एट विच द सिग्नल चेंजेस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा। जिस पॉइंट पर सिग्नल में चेंज हो रहा है उसको हम लोग डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करेंगे? यूज करेंगे। द पॉइंट एट विच द सिग्नल चेंजेस इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डेटा। जैसे फॉर एग्जांपल आप इस फिगर में ले लीजिए, the location at which the voltage changes from 0 to positive value represent a binary 1। तो जरा यहाँ पर आ जाए, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर हमारा 0 से 1 पर आया, तो ये बाइनरी 1 को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर ये वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर फिर हमारा क्या आ गया? ये फिर ये हमारा चला गया ये कहाँ पे? 1 से 0 पर, तो ये वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगा? 0 को रिप्रेजेंट करेगा। अब फिर हमारा अगला चेंज यहाँ से यहाँ के बाद हो रहा है, तो फिर जिस जिस जगह पे हमारा चेंज होगा उस जगह पे हम लोग क्या इसको करेंगे? रिप्रेजेंट करेंगे, बाकी जगह पे हम नहीं करेंगे। देखिए यहाँ पे हम यहाँ पे लिखे हैं मैनचेस्टर में, इन दिस इनकोडिंग टेक्निक 0 इज इक्वल टू ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो इन मिडिल और इन मिडिल ऑफ इंटरवल, और 1 इज इक्वल टू ट्रांजिशन फ्रॉम लो टू हाई इन मिडिल ऑफ इंटरवल, है ना। इन मिडिल ऑफ इंटरवल में अगर वो 0 कब हम कंसीडर करेंगे? जब हाई टू लो में ट्रांजिशन हो रहा है इन मिडिल ऑफ इंटरवल।
तो हाई टू लो में ट्रांजिशन हो रहा है, जैसे ये हाई था और हाई से यहाँ पे लो में ट्रांजिशन हुआ, तो इसको हम लोग क्या यहाँ पे कंसीडर करेंगे 0। और यहाँ पे हम लोग 1 किसको कंसीडर करेंगे, ट्रांजिशन फ्रॉम लो टू हाई इन मिडिल ऑफ इंटरवल। तो ट्रांजिशन फ्रॉम लो से यहाँ पर हाई में ये चला गया, तो ये कंडीशन के लिए क्या कहलाएगा, फिर ये 1 कहलाएगा। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, मैनचेस्टर इनकोडिंग। चौथा जो हमारा है जिसमें हम लोग इनकोडिंग करने का तरीका हमारा क्या, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग। डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग में क्या होता है कि ऑलवेज एक ट्रांजिशन हम कंसीडर करेंगे कहाँ पे, मिडिल में। जैसे ये देखिए, दिस ट्रांजिशन इज कंसीडर ऑलवेज इन द मिडिल, और ये हमारा सिर्फ कहाँ पे हम कंसीडर किए, जहां पे हमारा ये लो से हाई हुआ वहां पे हम इसको 1 माने, और जहां पे हाई से लो हुआ वहां पे 0 माने। तो ये वाला कंडीशन इसका मैनचेस्टर में ये वाला पॉइंट 1 रहेगा, यहाँ पे देखिए कर्सर, ये वाला 1 रहेगा, ये वाला पॉइंट फिर हो गया, यहाँ से फिर ये हाई गया तो ये 1 रहेगा, फिर यहाँ पे 0 आया तो ये 0 होगा, फिर ये 1 जाएगा, और इस तरीके से इसमें कंसिडरेशन करेंगे। लेकिन डिफरेंशियल मैनचेस्टर में हम लोग क्या करेंगे, हमेशा मिडिल पर देखेंगे। ये जो मिडिल पॉइंट होता है ना ट्रांजिशन, इसको सिग्नल के मिडिल पॉइंट पर। तो डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग में हम लोग क्या लेके चलते हैं कि ट्रांजिशन हमेशा मिडिल ऑफ इंटरवल पे लेंगे, यानी 0 इज इक्वल टू ट्रांजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरवल। अगर 0 कहाँ पे मानेंगे, जब एकदम बिगिनिंग ऑफ इंटरवल पे, बिगिनिंग मतलब शुरुआत में, इंटरवल के शुरुआत में हुआ तो उसको क्या मानेंगे 0। और दूसरा कहाँ मानेंगे, 1 कब मानेंगे, नो ट्रांजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ इंटरवल। बिगिनिंग ऑफ इंटरवल पर कोई ट्रांजिशन हमारा नहीं हो रहा है, कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, हम क्या लेके चलेंगे, 1 लेकर के चलेंगे। क्लियर हो गई बात। यानी यहाँ पे 2 बात को ध्यान रखेंगे डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग में। डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग में हम लोग क्या ध्यान रखेंगे कि हमारा ट्रांजिशन जो होना चाहिए वो कहाँ पे होना चाहिए, मिडिल ऑफ द सिग्नल पे होना चाहिए, इंटरवल के मिडिल में होना चाहिए। यानी कि डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग जो है वो मैनचेस्टर इनकोडिंग से थोड़ा वेरिएशन है, उसमें चेंजेस है। उसमें कैसे चेंजेस, डिफरेंशियल मैनचेस्टर इनकोडिंग में इन दिस फॉर्म ए बाइनरी 1 इज रिप्रेजेंटेड बाय द absence of a binary 1 is represented by the absence of a binary transition or voltage change at the beginning। जब हमारा कोई भी ट्रांजिशन और चेंज नहीं हो रहा है तब उसको हम वहां पर क्या करेंगे, बिगिनिंग में कंसीडर करेंगे बाइनरी 1 को। एंड ए बाइनरी 0 इज इनकोडेड व्हेन ए ट्रांजिशन ऑकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द सिग्नल के बिगिनिंग में ही, एट द बिगिनिंग ऑफ द किसके बीच में, इंटरवल के, सैम्पलिंग इंटरवल के बीच में अगर हो रहा है तब उसको हम क्या यहाँ पर मान के चलेंगे, वो 1 मान के चलेंगे। तो इसी चीज को यहाँ पर देख लीजिए कि 0 इज इक्वल टू ट्रांजिशन एट द, 0 कब मानेंगे, जब ट्रांजिशन हमारा एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल पर हो रहा है। और 1 कब मानेंगे, नो ट्रांजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल, यानी बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल पर जब कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा है तो उसको 1 मानेंगे, और अगर बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल पर ट्रांजिशन हो रहा है तो उसको क्या मान के चलेंगे, 0 मान के चलेंगे। और इसी तरह से यहाँ पर देखिए इस चीज को क्या किया, इसी फिगर में इनकोडिंग किया गया। यहाँ पर ध्यान दीजिए तो कि हमने कहा कि अगर बिगिनिंग ऑफ द ट्रांजिशन एट द बिगिनिंग ऑफ द इंटरवल बिगिनिंग पर में ही अगर कोई ट्रांजिशन हो रहा है, कोई चेंजेस हो रहा है तो उसको हम यहाँ पर क्या मान लिए, 0 मान लिए, और अगर नहीं हो रहा है तो उसको हम क्या मान लिए, 1 मान लिए। तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे 1 आएगा, और यहाँ पे फिर ट्रांजिशन होना शुरू हो गया इंटरवल के बिगिनिंग पर, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, 0 हो गया। फिर यहाँ पर हमारा कोई ट्रांजिशन नहीं हो रहा तो ये वाला पर्टिकुलर वैल्यू क्या रह गया, 0 रह गया। और फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ पे इस पॉइंट से फिर ये 1 से 0 पर जा रहा है, तो क्या हो गया, यहाँ पे इसको हम क्या लेंगे, 0, और इस जगह पे इसको क्या ले रहे हैं, 1। क्लियर है। तो ये हमारा चारों इनकोडिंग मल्टी लेवल सिग्नलिंग के लिए यूज करते हैं। नहीं क्लियर है लोगों को? ये मैम एक बार फिर से समझा दीजिए। अच्छा रुको, हम इसको लास्ट पॉइंट, नहीं अलग ड्रॉ करके इसको हम कंबाइंड होने से दिक्कत हो रही है, हमको समझ नहीं आ रहा है, ये कंबाइंड हो जाने से दिक्कत होती है। हम चारों सिग्नल को अलग अलग हम कुछ समझ नहीं आया हमको, ड्रॉ करके हम अपने से पेज में ड्रॉ करके लाएंगे और उसको हम स्कैन करके कल हम उसको तुमको दिखाएंगे, ठीक है? तब 2 पॉइंट समझ में आया, 2 पॉइंट समझ में नहीं आया। Now we come to the next topic, the topic called transmission impairment. What is transmission impairment? Transmission impairment क्या होता है? Transmission impairment हम लोग कहते हैं कि जब हमारा डेटा किसी मीडियम के द्वारा, किसी चैनल के द्वारा जब ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिशन मीडियम के द्वारा, तो कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम हमारा परफेक्ट नहीं, जिस मीडियम के द्वारा डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, यानी जिस ट्रांसमिशन चैनल के द्वारा डेटा सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के रूप में सिग्नल जो ट्रांसमिट हो रहा है, वो कोई भी चैनल हमारा परफेक्ट नहीं होता है। तो परफेक्ट चैनल नहीं होने के कारण चैनल क्या करता है,
कि सिग्नल में बहुत सारा इम्पेयरमेंट कॉजेज कर देता है, बहुत सारा उसमें अनवांटेड जो चीज है वो उसके अंदर में डेवलप कर देता है, क्योंकि कोई भी हमारा जो ट्रांसमिशन चैनल है वो परफेक्ट नहीं है। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्नल इम्पेयरमेंट है। व्हेनेवर सिग्नल ट्रेवल्स थ्रू ट्रांसमिशन मीडिया, और कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया हमारा जो है वो परफेक्ट नहीं होता है, तो दिस इम्परफेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन मीडिया कॉजेज सिग्नल इम्पेयरमेंट। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या हुआ कि सिग्नल जिस लेवल में या जिस फॉर्म में हमने ट्रांसमिट किया, रिसीवर को उसी फॉर्म में या उसी लेवल का सिग्नल जो है वो रिसीव नहीं हुआ। क्यों नहीं रिसीव? क्योंकि हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया है, कोई भी ट्रांसमिशन मीडिया हमारा परफेक्ट नहीं है, और उसके कारण उसमें इम्पेयरमेंट आ जाता है। अब इम्पेयरमेंट होता कितने तरह का है? तो मेनली 3 तरह का इम्पेयरमेंट होता है। एक को हम लोग बोलते हैं एटीन्यूएशन, एक को बोलते हैं डिस्टॉर्शन, और एक हम लोग बोलते हैं उसमें नॉइज आ जाना। क्या क्या बोलते हैं? एटीन्यूएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज। ये 3 तरीके का हमारा सिग्नल में क्या होता है, ये तीनों तरीके का सिग्नल में हमारा क्या हो जा सकता है, इम्पेयरमेंट हो जाता है। एक को हम लोग क्या बोलेंगे, एटीन्यूएशन, और एक को हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टॉर्शन, और तीसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, नॉइज। अब एटीन्यूएशन का मतलब क्या हुआ कि आप जितने एनर्जी का सिग्नल ट्रांसमिट किए, आप सिग्नल का एनर्जी क्या हो गया, सिग्नल का एनर्जी में लॉस आ गया। ट्रांसमिशन चैनल के द्वारा जब सिग्नल ट्रांसमिट हुआ तो द अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ड इन द चैनल, सम अमाउंट ऑफ द सिग्नल एनर्जी लॉस्ड इन द चैनल। तो जब रिसीवर एंड पर सिग्नल रिसीव होगा तो कटा हुआ होगा, एटीन्यूएट होगा, उसका सिग्नल का जो पावर लेवल है वो कम जाएगा। तो इस चीज को बोलते हैं एटीन्यूएशन। तो व्हाट इज एटीन्यूएशन? इट इज द लॉस ऑफ एनर्जी व्हेन सिग्नल propagate towards the transmission media or transmission channel. तो the amount of energy, कितना amount of energy जो है वो किस बात पर निर्भर करेगा, वो सिग्नल के फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करेगा। if the attenuation अगर बहुत ज्यादा हो रहा है तो रिसीवर जो हमारा है वो सिग्नल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। अगर बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस हो जाएगा तो हमारा रिसीवर जो है वो सिग्नल को क्या करेगा, डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। और अगर हमारा सपोज कीजिए कि सिग्नल का एनर्जी लेवल नॉइज के एनर्जी लेवल से भी रिड्यूस हो गया, तब वो रिसीवर खाली क्या रिसीव करेगा, खाली नॉइज रिसीव करेगा, कोई सिग्नल रिसीव कर ही नहीं पाएगा। तो किसी भी रिलायबल कम्युनिकेशन के लिए एटीन्यूएशन एंड डिले, जो फ्रीक्वेंसी रेंज का जो हमारा एटीन्यूएशन है एंड डिले ओवर द रेंज फ्रीक्वेंसीज ऑफ ट्रांसमिशन को क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यानी एटीन्यूएशन को हम 0 तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी हम ट्रांसमिशन मीडिया को परफेक्ट नहीं बना सकते हैं। तो एटीन्यूएशन का जो वैल्यू होना चाहिए, जो एनर्जी लेवल में लॉस होना चाहिए, वो इतना होना चाहिए कि जिससे हम जब सिग्नल को रिसीव करें और उसको फिर से जब हम एम्पलीफाई करें तो एज इट इज फॉर्म में, जिस फॉर्म में सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाएगा उतनी एनर्जी लेवल को उसको हम क्या कर सके, फिर से उसको रीएस्टैब्लिश कर सके, है ना। तो कोई भी जो मेरा ट्रांसमिशन मीडिया है उसका रिलायबल होने का मतलब क्या हुआ कि उसका रिलायबिलिटी उसकी किस बात पर निर्भर कर रही है कि जब उससे सिग्नल ट्रांसमिट होगा तो सिग्नल जब रिसीवर एंड पर रिसीव हो तो सिग्नल में सिग्नल टू नॉइज रेशियो का वैल्यू ऐसा होना चाहिए कि नॉइज का एनर्जी लेवल सिग्नल के एनर्जी लेवल से हमेशा बहुत कम होना चाहिए। भले ही सिग्नल में थोड़ा लॉस हुआ है तो उस लॉस को वहां पर फिर से क्या कर दिया जाएगा, फिर से उसको एम्पलीफाई करके दोबारा एनर्जी को इंक्रीज कर दिया जाएगा, है ना। तो एटीन्यूएशन, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एटीन्यूएशन होना ही होना है, उसको 0 नहीं किया जा सकता है। कोई भी ऐसा ट्रांसमिशन मीडिया नहीं बनाया जा सकता, मीडियम नहीं बनाया जा सकता है जिसमें एटीन्यूएशन का मान 0 हो जाएगा। और एटीन्यूएशन को हम लोग मेजर करते हैं, उसके लिए यूनिट यूज करते हैं BEL, बेल इज द यूनिट टू मेजर। और उसको हम लोग कैसे इनपुट कैसे निकालेंगे, तो log बेस टू द पावर log 10 और पावर इनपुट बटे पावर आउटपुट, है ना। यानी आपने जो इनपुट पावर दिया और जो आपको आउटपुट पावर मिला, यहाँ पे ना पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट होना चाहिए, नॉट पावर आउटपुट। दिस इज रॉन्ग इन द नोट्स में, ये चीज रॉन्ग है, ये दिख रहा है। तो पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट, यानी जितने लेवल का आपने सिग्नल दिया और आउटपुट जो मिला वो कितने लेवल का मिला, है ना। तो ये ऐसे हमेशा किससे निकालते हैं, इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, तो पावर आउटपुट डिवाइडेड बाय पावर इनपुट होना चाहिए। वो यहाँ पे गलती हो गया है, इस चीज को अपने नोट्स में थोड़ा ध्यान देना। अभी हम देख रहे हैं तुम, ठीक है, समझ रहे हो ये बात? मैम सही किया। लिसनिंग माय वॉइस? यस मैम। तो एटीन्यूएशन में ये यहाँ पे गलत छपा हुआ है, ये गलत मिस्टेक हो गया है। हमेशा क्या होना चाहिए, पावर आउट डिवाइडेड बाय पावर इन। पावर इन क्या होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए पावर आउट और नीचे क्या होना चाहिए, पावर इन। और इसके लिए यूनिट क्या निकालते हैं हम लोग, डेसिबल। इसको किस चीज में मापते हैं, डीबी, ठीक है।
उसको डेसिबल में एक्सप्रेस करते हैं। उसको सही कर दीजिए मैम। हम सही कर देंगे, हम बाद में आपको, अभी हम देख लिए तो हम बता दिए ना, पहले ही आपको बता दिए, उसको हम सही कर देंगे वो चीजें। तो ये हुआ, इसको बोलते हैं एटीन्यूएशन। एटीन्यूएशन के बाद एक चीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डिस्टॉर्शन। डिस्टॉर्शन क्या चीज है? ओहो, हु इज कॉलिंग? डिस्टॉर्शन क्या चीज है? देखो, कोई भी जब मीडिया में, जब कोई भी जब मीडियम के द्वारा सिग्नल का फ्लो होता है, करंट का फ्लो होता है, तो उसमें कुछ ना कुछ वो बना होता है, किसी कंडक्टिंग वायर है, वो तो एक कॉपर वायर है मीडियम, तो वहां पे कहीं ना कहीं अनवांटेड कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का वहां पे अनवांटेड कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस जो है वो फॉर्म कर जाता है वायर में। कैपेसिटेंस होता क्या, इंडक्टेंस होता क्या है? तो कैपेसिटेंस क्या होता है? कोई भी दो अगर कंडक्टिंग वायर पैरेलल में है और उसके बीच में अगर कोई इंसुलेशन है तो वहां पर कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैपेसिटर यही चीज है, टू कंडक्टिंग वायर सेपरेटेड बाय एन इंसुलेशन, तो इट इज कॉल्ड कैपेसिटर, उसका कैपेसिटर का फॉर्मेशन हो। तो कैपेसिटर में कुछ कैपेसिटेंस उसका क्या है, उसका स्टोरेज यूनिट को हम लोग कैपेसिटेंस से बोलते हैं। तो उसी तरह से कम्युनिकेशन वायर में, कम्युनिकेशन चैनल में जो लंबा कहीं से कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो वहाँ अनवांटेड बहुत सारा कैपेसिटेंस और अनवांटेड इंडक्टेंस वैल्यू जो है वो इंड्यूस हो जाता है, और वो पूरे चैनल के अक्रॉस क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। अब ये जो अनवांटेड कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस है, वो क्या करता है, वो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को में वेरिएशन ला देता है। वो करता क्या है कि वो सिग्नल के एम्पलीट्यूड को डिस्टॉर्ट कर देता है। डिस्टॉर्शन करना मीन्स क्या, कि उसमें वेरिएशन ला देता है, उसमें चेंज ला देता है। किसमें? सिग्नल के एम्पलीट्यूड में। जो सिग्नल उसमें ट्रांसमिट कर रहे हैं वायर में, उस सिग्नल में वो क्या कर देगा, अनवांटेड डिस्टॉर्शन ला देगा। और उसके कारण, उस कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस के कारण क्या होता है कि सिग्नल में डिले हो जाता है। डिले मतलब क्या, उसको जितने टाइम पे पहुंचना चाहिए उससे ज्यादा समय उसमें लगने लगता है। तो जो सिग्नल में जो डिले होता है एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज पर, अलग अलग फ्रीक्वेंसी सिग्नल के, देखिए सिग्नल जो जा रहा है, अगर सिग्नल का मान लीजिए कि बैंडविड्थ है एक हर्ट्ज से लेकर के 10 किलो हर्ट्ज तक का, एक सिंपल सा एग्जांपल दिए, तो ये पूरा का पूरा बैंडविड्थ का सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए सेम कैपेसिटर का कैपेसिटेंस का वैल्यू और इंडक्टेंस का वैल्यू जो होता है इंडक्टर का, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग रिएक्टेंस ऑफर करता है। क्योंकि हम लोग फॉर्मूला ही पढ़ते हैं एक्सी और एक्सएल, तो एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफएल और एक्सी बराबर होता है 1/2 पाई 1 पाई एक्सी। इसका ये फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि एक्सएल बराबर होता है 2 पाई एफएल। एफएल क्या हुआ वहां पे, फ्रीक्वेंसी हो गया 2 पाई एफ, यानी फ्रीक्वेंसी का मान जितना ज्यादा होगा, इंडक्टेंस का मान जो होगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस का मान क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ेगा। फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हाई होती जाएगी, सेम इंडक्टेंस वैल्यू का इंडक्टर जो है, अगर वो 1 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी को दूसरा इंडक्टेंस ऑफर करेगा और 2 किलो हर्ट्ज के सिग्नल को दूसरा इंडक्टेंस ऑफर करेगा। तो हमने क्या कहा कि पूरे सिग्नल का जो बैंडविड्थ है, मान लीजिए कि आपका 10 हर्ट्ज से लेकर 10 किलो हर्ट्ज तक का सिग्नल ट्रांसमिट होता है, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अलग अलग तरीके से डिस्टॉर्ट करेगा ना। तो ये किस कारण से हो रहा है, ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस इन द चैनल। वो जो ट्रांसमिशन मीडियम है, ट्रांसमिशन चैनल है, उसमें अनवांटेड इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस चला जाता है, जिसके कारण कि उसमें क्या होता है कि वो फ्रीक्वेंसी जो हमारा सिग्नल है, सिग्नल का जो पूरा बैंडविड्थ को, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल को अलग अलग तरीके का रिएक्टेंस जो है वो ऑफर करता है। तो अलग अलग रिएक्टेंस का ऑफर करता है, तो वहाँ पे डिस्टॉर्शन अलग अलग तरीके का होता है। तो ये किस कारण हो गया, तो इट इज ड्यू टू वेलोसिटी प्रोपगेशन दैट वेरीज विद फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन अलग है, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल का वेलोसिटी ऑफ प्रोपगेशन अलग है, और अलग अलग फ्रीक्वेंसी के सिग्नल के लिए इसका जो कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस का जो रिएक्टेंस है वो अलग अलग हो रहा है। तो इस कारण जो सिग्नल में डिले हो जाता है, इस कारण रिसीवर के पास जब सिग्नल पहुंचता है तो सिग्नल किस फॉर्म में पहुंचता है, डिस्टॉर्टेड फॉर्म में पहुंचता है। तो दिस इज कॉल्ड डिस्टॉर्शन। तो ये भी एक तरीके का हमारा क्या है, इम्पेयरमेंट है। ये भी हमारा क्या है, एक तरीके का इम्पेयरमेंट है ना। तो अब डिस्टॉर्टेड सिग्नल को फिर से क्या करना है, फिर से उसको सही से कन्वर्ट करना पड़ता है सिग्नल में। तीसरा जो सबसे बड़ा हमारा इम्पेयरमेंट का कारण है वो है नॉइज। नॉइज क्यों जनरेट होगा, कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम जो है, चैनल जो है, जब उसमें करंट फ्लो करेगा, सिग्नल ट्रांसमिट करेगा, तो उसमें कुछ ना कुछ हीटिंग इफेक्ट आएगा। हीटिंग इफेक्ट क्यों आएगा कि व्हेनेवर करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टिंग वायर,
द एटम्स वाइब्रेट, जो एटम्स हैं, जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं, उसके जो एटम्स हैं बहुत तेजी से वाइब्रेट करेंगे, तो वाइब्रेशन के कारण बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सिग्नल जनरेट होता है, लेकिन उसका एनर्जी लेवल बहुत ही कम होता है। सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बहुत हाई होती है, लेकिन उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, बहुत ही कम होता है, और वो कहलाता है नॉइज, वो कहलाता है थर्मल नॉइज, है ना। थर्मल नॉइज जो हमारे सिग्नल के साथ क्या कर गया, इंटरमिक्स्ड कर गया, मिल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉइज, यानी द अनवांटेड एनर्जी फ्रॉम द सोर्स। सोर्स वहां पर कौन है, सोर्स हमारा ट्रांसमिशन चैनल है, जो ट्रांसमिशन मीडियम है, और वो हमारा क्या किया, उसमें जो थर्मल नॉइज जनरेट हो गया, और जो कि, और वो क्यों जनरेट हुआ, तो कि रैंडम मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो एटम्स हैं वो वाइब्रेट करना शुरू किए, इलेक्ट्रॉन्स जो है उसका एकदम रैंडम मोशन में वो आना शुरू हो गया, और उसके कारण उसमें जो हीटिंग इफेक्ट पैदा हो गया, जो एक एनर्जी का अनवांटेड जो एनर्जी लेवल वहां पे डेवलप हुआ बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का, वो क्या कहला गया, नॉइज। और वो नॉइज हमारा किसके साथ मिक्स कर गया, हमारे सिग्नल फ्रीक्वेंसी के साथ वो क्या कर गया, मिक्स कर गया। तो इसीलिए हमने कहा कि सिग्नल टू नॉइज रेशियो होता है, और सिग्नल टू नॉइज रेशियो का मान हमेशा क्या होना चाहिए, ऊपर का वैल्यू अधिक होना चाहिए और नॉइज का वैल्यू क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अगर सिग्नल टू नॉइज रेशियो, नॉइज और सिग्नल दोनों बराबर हो जाएगा, तो हमारा कोई भी सिग्नल हम आउटपुट में रिसीव ही नहीं कर पाएगा रिसीवर, या नॉइज का मान ही अधिक हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ नॉइज रिसीव होगा, सिग्नल कुछ भी रिसीव नहीं होगा। तो इन चीजों को हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट। क्लियर हो गई बात, आई बात समझ में? यस मैम। आप सुन रहे हैं मेरी बात को, इतनी बात जो हमने कहा ध्यान से? यस मैम। हमने इम्पेयरमेंट में तीन चीज बताया, क्या बताया, क्या तीन चीज का नाम हमने बताया? व्हाट आर द सिग्नल इम्पेयरमेंट, ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट में कौन सा तीन चीज काम करता है? हु इज गोइंग टू आंसर? अमित राज? यस मैम। जरा वीडियो ऑन करो तो, हमने क्या बताया अभी ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट में, क्या तीन चीज का नाम बताया, उसमें एक का भी नाम बोलो। मैम वीडियो का बिना बता दे रहे हैं। एक होता है एटोनिएशन, हाँ मैम वही। एक होता है नॉइज, एक होता है नॉइज, और एक बताया डिस्टॉर्शन, डिस्टॉर्शन। है ना? यस मैम। तीन चीज बताया कि तीन चीज क्यों कॉज कर रहा है। व्हेनेवर द सिग्नल इज ट्रांसमिटेड थ्रू ट्रांसमिशन चैनल, कोई भी हमारा जो ट्रांसमिशन मीडियम है या जो चैनल है जो हमारा, जिसके द्वारा हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं, वो जो हमारा ट्रांसमिशन मीडियम है या चैनल, उसको बोलो जो भी बोलो उसको, कोई भी वो परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट नहीं होने के कारण वो क्या करता है कि सिग्नल में, हमारे ट्रांसमिशन में, उसके कारण सिग्नल में बहुत सारा अनवांटेड जो हमारा वैल्यू जनरेट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं इम्पेयरमेंट्स। और इस चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, ये ट्रांसमिशन का इम्पेयरमेंट्स है। और उसमें तीन मुख्य चीज है। कौन कौन मुख्य चीज है? एक हमारा हो गया एटीन्यूएशन, दूसरा हो गया हमारा क्या, डिस्टर्बेंस जो डिले होता है जिसके कारण, और तीसरा हमारा क्या हो गया, नॉइज। क्लियर? ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग द क्लास। इसके बाद आपका किसका क्लास है? जया मैम का। जया मैम तो आज क्लास शेड्यूल की है, अकाउंट्स का 3 बजे से 11 बजे से बिजनेस 1:30 बजे से कौन सा अकाउंट्स क्लास है? बिजनेस अकाउंट मैम कोई अभी लेती नहीं है, वो 5 दिन पता इसके बाद चलेगा किसी का मैम। नहीं है। अभी कोई मैसेज नहीं आया अकाउंट के क्लास का? नहीं मैम। अच्छा, तो 1 मिनट, हम एक आपको तरफ स्लाइड शेयर कर देते हैं तुरंत। 1 मिनट आप रुकिए। मैम गूगल कैलेंडर में ऐड कर दीजिए। 1 मिनट 1 मिनट। मैम क्लास ओवर करें? एक वीडियो को अभी नहीं ओवर करो, हम कर देंगे उसको। ओके ओके मैम। अभी आगे क्लास नहीं है ना, उसको 2 मिनट चलने दो, कर देंगे। Here you see, seeing the slide, transmission impairments. Slide is visible.
यस मैम। हमने क्या कहा कि ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स का हमने एक स्लाइड आपको वहाँ पे Yes, दिखाया ma'am. कि सिग्नल्स which travels through transmission media which are not perfect, the imperfection in media causes signal impairment. इम्पेयरमेंट क्यों हो जाता है? तो सिग्नल जो मेरा इम्पेयरमेंट उसमें क्यों आ जाता है? तो हमारा मीडिया के इम्परफेक्शन के कारण। और द सिग्नल एट द रिसीविंग एंड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, और जो रिसीविंग एंड पर जो मेरा रिसीवर सिग्नल रिसीव करता है वो अलग तरीके का सिग्नल रिसीव करता है, जो ट्रांसमीटर भेजा नहीं, इसमें कुछ चेंजेस आ जाता है। तो इम्पेयरमेंट्स किस किस कारण से कॉज करता है? तो हमने कहा आपको 3 कारण से। कौन कौन 3 कारण है आपका? एटेन्युएशन, डिस्टॉर्शन और नॉइज। क्लियर? ये तीनों चीज के बारे में भी हमने आपको बताया कि व्हाट इज एटेन्युएशन। एटेन्युएशन कब होता है? जब हम हमारे सिग्नल का एनर्जी लेवल क्या हो जाए? कम जाए, है ना। सिग्नल का एनर्जी लेवल क्या हो जाए? घट जाए, तो वो उसको कहते हैं एटेन्युएशन होना। डिस्टॉर्शन किसको बोलते हैं हम लोग? कि पूरे वायर में जब सिग्नल जो जा रहा है, सिग्नल का शेप ही बदल जाए, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए हमारा जो वायर है वो अलग अलग तरह का इंडक्टिव इफेक्ट, अलग अलग तरह का कैपेसिटिव इफेक्ट डाल रहा है, जिसके कारण सिग्नल में क्या हो जाता है? डिस्टॉर्शन आ जाता है। और नॉइज क्या हुआ? तो जिस मीडियम के द्वारा सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन के रैंडम मोशन के कारण वहां पे क्या होता है? बहुत वाइब्रेशन के कारण वहां पे बहुत हाई फ्रीक्वेंसी लेकिन बहुत लो एम्पलीट्यूड का जो सिग्नल आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? नॉइज। और नॉइज हमारे सिग्नल के साथ क्या कर जाता है? मिक्स कर जाता है। अगर नॉइज का लेवल बहुत बढ़ जाएगा तो हमारा सिग्नल को क्या कर देगा? वो सिग्नल को वो सुपर इम्पोज कर जाएगा, यानी नॉइज का ही एनर्जी लेवल अधिक हो जाएगा और सिग्नल का एनर्जी लेवल अगर एकदम कम जाएगा तो हमारा रिसीवर जो है सिर्फ नॉइज रिसीव कर पाएगा, सिग्नल रिसीव कर ही नहीं पाएगा। तो ये तीनों चीज जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दीज ऑल 3 थिंग्स आर कॉल्ड एज ट्रांसमिशन इम्पेयरमेंट्स। ओके ओके। कल हम इसमें थोड़ा सा और डिटेल कर देंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। हम आपको अभी हमने जो आपसे कहा कि हम आपको शेयर कर देंगे आज, और उसमें हम टाइम लिमिट करके फॉर्म उसको शेयर कर देंगे, आप उसको कंप्लीट कीजिएगा। बता दीजिए ना कब शेयर कीजिएगा। मार्किंग कर पाएंगे। कब शेयर कीजिएगा ये बता दीजिएगा। एकाएक भेज हम देंगे। टाइम से शेयर कर देंगे। रखते हैं अभी हम जाएंगे उसको बनाएंगे, उसके बाद करेंगे, तो टाइम लगेगा। मैम इवनिंग टाइम में कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। ओके, नाउ आई एम क्लोजिंग द क्लास। थैंक यू थैंक यू मैम। वेलकम वेलकम।